आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनने पर रेखा गुप्ता के घर पर लोग पहुंच रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ उनके समर्थक रेखा गुप्ता के आवास पहुंचे। रेखा गुप्ता के साथ मिलकर लोग सेल्फी लेते हुए भी नजर आए हैं। तो कल पद की शपथ ली रेखा गुप्ता ने और उसके बाद जो बधाइयों का सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। रेखा गुप्ता के साथ सेल्फी भी लेते हुए लोग नजर आए और उनके परिवार के साथ भी लोग मिलते हुए नजर आए। बधाइयों का जो दौर है वो लगातार चल रहा है और उनके घर पहुंचकर लोग उन्हें बधाई दे रहे हैं। और देखिए, कल जब बातचीत हो रही थी तो उनके तमाम पड़ोसी भी यही कह रहे थे कि जो रेखा हैं वो काफ़ी मिलनसार हैं और लगातार उनसे मिलती जुलती रही हैं। बहरहाल अब उनके पास इतना वक्त नहीं होगा, ये बात भी कही जा रही थी पड़ोसियों की तरफ से। बहरहाल अब देखना ये है कि क्योंकि चुनौतियां काफ़ी ज़्यादा हैं, 27 साल के बाद सत्ता मिली है और उसके बाद जो मुख्यमंत्री पद की शपथ है वो ली गई है रेखा गुप्ता की तरफ से। रेखा गुप्ता को चुना गया है और ऐसे में अब बड़ी जिम्मेदारियां निश्चित तौर पर होने वाली है। और कल कैबिनेट की पहली मीटिंग भी थी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रही। दिल्ली को आखिरकार नई सरकार मिल गई है। रेखा गुप्ता के रूप में राजधानी को अपनी चौथी महिला मुख्यमंत्री मिली है। इसके साथ ही देश भर में 4 महिला सीएम बनाने वाला दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। वहीं बीजेपी भी महिला मुख्यमंत्री के जरिए महिला सशक्तिकरण का साफ संदेश देते हुए दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट। मैं रेखा गुप्ता वो तारीख की शपथ लेती हूँ कि मैं जब चौथी बार दिल्ली की कमान किसी महिला मुख्यमंत्री के हाथ में सौंपी गई। के प्रति सच्ची श्रद्धा और शालीमार बाग से बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बन गई है। अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। रेखा गुप्ता ने दिल्ली के रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता के अलावा 6 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इसमें अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा के साथ आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह शामिल हैं। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं मनजिंदर सिंह सिरसा परमात्मा दी सौं चुकदा हां। मैं रविंद्र इंद्रराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर पंकज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मुख्यमंत्री पद की रेस में प्रवेश वर्मा से लेकर दिल्ली के अनुभवी नेता विजेंद्र गुप्ता जैसे कई दिग्गजों के नाम चल रहे थे। बावजूद इसके पार्टी ने रेखा गुप्ता पर दांव लगाया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट मानते हैं कि रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी अब महिला मुख्यमंत्रियों की विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। रेखा गुप्ता से पहले दिल्ली पर 3 महिला मुख्यमंत्रियों का राज रह चुका है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की ही सुषमा स्वराज दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हालांकि उनका कार्यकाल महज 52 दिनों का ही था। वो 12 अक्टूबर 1998 से 3 दिसंबर 1998 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद कांग्रेस की शीला दीक्षित ने दिल्ली की कमान संभाली। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री होने के साथ ही वो सबसे लंबे वक्त तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाली मुख्यमंत्री भी रहीं। उन्होंने 3 दिसंबर 1998 से 28 दिसंबर 2023 तक यानी 15 साल 25 दिन तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला। शीला दीक्षित के बाद आम आदमी पार्टी से आतिशी को तीसरी बार दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री का पद मिला। हालांकि उनका कार्यकाल भी महज 152 दिन का ही रहा। वे 21 सितंबर 2024 से 20 फरवरी 2025 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहीं। वहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनते ही लोगों की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। दिल्ली के लोगों का मानना है कि बीजेपी की तरफ से दिल्ली के विकास और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बेहतर काम किए जाएंगे।
बन गई है और सरकार बनते ही लोगों में उत्साह की में कोई कमी नहीं है। ऐसे ही कुछ उत्साही लोगों से बात करते हैं कि बाबा दिल्ली में सरकार बना दी, अब क्या उम्मीद है आपको? दिल्ली में बहुत उम्मीद है। 27 साल बाद हमारा शासन आया है दोबारा बीजेपी का। साफ सफाई होगी, बहुत अच्छी सारी व्यवस्था होंगी। यहाँ पर देखने लायक व्यवस्था होगी अब दिल्ली की। जो टूटी हुई सड़कें थी वो सारी ठीक हो जाएंगी। पानी गंदा आता था वो ठीक हो जाएगा। सीवर का पानी आता था वो बंद हो जाएगा। सारे सीवरेज प्लांट शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था होगी दिल्ली के अंदर। मोदी जी ने बहुत अच्छी मतलब कि वो बिक्री करी है। तो आपको उम्मीद काफी है सरकार से? बहुत इतनी उम्मीद है, हद से ज्यादा उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। मैम, बीजेपी की सरकार बन गई, अब क्या उम्मीद है यहाँ पे? क्योंकि आप महिला भी हैं, महिला मुख्यमंत्री बनी है। अच्छी उम्मीद है, लेट्स सी क्या होता है। कुछ तो चाहती होंगी, क्या होना चाहिए पहले? जो मिल रहा था वो मिलना चाहिए बस, और क्या। और कुछ नहीं होना चाहिए? नहीं थैंक यू। आप मैम, क्या होना चाहिए? अब सरकार बन चुकी है। जो लेडीज जॉब करती हैं, जैसे जिसकी लेट नाइट छूटते, जैसे इवनिंग ड्यूटी में लेट छूटते हैं, तो उस टाइम हमारी फैसिलिटी होनी चाहिए कि भी ऑफिस से हमें कम से कम ऐसे नियरेस्ट पॉइंट पे छोड़े कि कई बार स्पेस नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि अकेली लेडीज चले, वहाँ पे हमें सुरक्षा दी जाए। बीजेपी ने महिला मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी और सरकार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का साफ संदेश दे दिया है। मौजूदा वक्त में बीजेपी की 13 राज्यों में सत्ता है, लेकिन कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। ऐसे में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने चुनावी राजनीति और नीतियों में महिलाओं के प्रति बीजेपी की प्राथमिकता दिखाने की कोशिश की है। स्थापित भारत के संविधान 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बीजेपी ने 9 महिला उम्मीदवारों पर दांव चला था, जिनमें से 4 महिला उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। लाइव टाइम्स के लिए दिल्ली से कमलेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।